अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर जो है वो हमने शुरू किया है सेकंड चैप्टर। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही हमारा अहम टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, आप सबको पता होगा पहले से कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर डीएनए और आरएनए आता है। जैसे मैंने नीचे लिखा है डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसका नाम ये कैसे पड़ा है। न्यूक्लिक जो है और एसिड जो है इसका नाम कैसे पड़ा है। तो आप जानते हैं कि इसके नाम के दो पार्ट लग रहे हैं आपको। एक जो वर्ड है उसका न्यूक्लिक का है, न्यूक्लियस से, और दूसरा जो वर्ड है वो एसिड है। तो आपने याद रखना है कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसका नाम इसलिए पड़ा है न्यूक्लिक क्योंकि इसकी डिस्कवरी हुई है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट सेल। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है इसकी जो डिस्कवरी है वो भला कहां से हुई है। इसकी डिस्कवरी हुई है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट सेल। तो क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है वो न्यूक्लियस में से हुई है तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे न्यूक्लिक। अब आपने याद रखना है जब हमने इसको न्यूक्लियस में से डिस्कवर किया और हमने इसकी नेचर देखी कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, तो इसकी नेचर क्या थी, इसकी नेचर थी एसिडिक। तो ये दो वजह है कि इसका नाम हमने क्या रख दिया था, इसका नाम हमने रख दिया है न्यूक्लिक एसिड। तो हमने क्या सीखा है अभी, ये आपको क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, व्हाई न्यूक्लिक एसिड इज नेम्ड सो फार। इसका ये नाम कैसे पड़ा है तो आपने याद रखना है बिकॉज ऑफ its discovery from the nucleus of the first cell and due to its acidic nature the DNA and RNA are called as nucleic acid। अच्छा, एक बात हमने कर ली। दूसरा हमारा पॉइंट है टाइप्स। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में आके बता दिया कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। तो अब यहाँ लिखा है मैंने डीएनए और फिर आपको वहां पर दिख रहा है आरएनए। अब हमने क्या देखना है, एब्रीवेशन हम लोगों को आती है पहले से। जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अभी मैं आपको एलेबोरेट करूंगा बाकी लेक्चर के अंदर, इसी के लेक्चर के अंदर। फिर आपका जो आरएनए है उसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों की एब्रीवेशन हम लोगों को आती है। लेकिन उससे पहले, डिटेल में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए है उसकी लोकेशन क्या है ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल में कहाँ मिलेगा आपको। तो आपको याद रखना है, कुछ आपको पता भी है पहले से कि जो डीएनए होता है वो सेल्स के न्यूक्लियस में मिलेगा। ये आप जानते हैं पहले से कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहां आपको मिलता है डीएनए। फिर ये मिलेगा क्रोमोसोम्स के अंदर। आपको याद पड़ा होगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर डीएनए भी होता है और साथ प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ये जो डीएनए है ये आपको मिलेगा सेल्स के न्यूक्लियस में और फिर ये आपको मिलेगा क्रोमोसोम के अंदर जो है। इसके अलावा कहां पर होता है, इसके अलावा आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि एक पावर हाउस है सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलेगा आपको, एंड देन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये इन दोनों के अंदर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए जो है ये लेसर अमाउंट में है, थोड़ी सी कम मिकदार में होता है। तो क्या सीखा है हमने यहाँ पर, हमने बात की है कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं इनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो हमने सीखा कि डीएनए है और साथ क्या है, आरएनए। फिर हमने बात की इसकी एब्रीवेशन की कि जो डीएनए है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए है उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की लोकेशन क्या है, सेल्स में है, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स में है और लेसर अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में है। अब हमारा क्वेश्चन ज़हन में आना चाहिए कि जो आरएनए है वो किसके अंदर मिलेगा आपको। तो आपको दिख रहा है कि जो आरएनए है वो पहले आपको मिलेगा न्यूक्लियोलस में। आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट है, मेम्ब्रेन इसकी नहीं होती, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट है आपके पास न्यूक्लियस के अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो पहली बात तो ये कि जो आरएनए होता है वो आपके पास इसके अंदर आपको मिलता है न्यूक्लियोलस के अंदर। इसके अलावा आरएनए कहाँ पे होता है, वो आपको मिलेगा राइबोसोम में। आप जानते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं उनके अंदर भी दो चीजें होती हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं उनके अंदर आरएनए और साथ होते हैं प्रोटीन्स। तो राइबोसोम के अंदर भी आरएनए है, न्यूक्लियोलस के अंदर भी आरएनए है और साइटोसोल के अंदर भी आरएनए, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो क्या मिलेगा आपको, आरएनए मिलेगा। तो इस पॉइंट पे हमने क्या सीखा अभी तक,
अभी तक हम ये बात कर पाए हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका नाम ही कैसे पड़ा और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, और वो जो टाइप्स हैं यानी कि डीएनए और आरएनए उनकी लोकेशन जो है वो सेल में कहाँ पर है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर क्या होता है। जैसे आपको याद होगा हमने बात की थी प्रोटीन्स, हमने बात की थी प्रोटीन जो है उनके अंदर आपको मिलते हैं अमीनो एसिड। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन ज़हन में आना चाहिए कि सर ये जो न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर क्या होगा। तो बच्चे आपने याद रखना है कि जो प्रोटीन होती हैं उनके अंदर आपको मिलते हैं अमीनो एसिड, लेकिन जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड हैं इनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, इनके अंदर आपको मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड्स आर एक्चुअली द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब क्वेश्चन है पॉलीमर से क्या मुराद है। जैसे हमने कहा था प्रोटीन्स के अंदर के जो प्रोटीन्स हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, बार बार रेपिटेटिव जो अमाइनो एसिड है वो कंबाइन करेंगे टू प्रोड्यूस द प्रोटीन। इन द सेम वे जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो रेपिटेटिवली कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड, टू फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन होता है, हमें समझ लग गई यहां तक कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो है पॉलीमर्स होते हैं आपके पास यानी कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब क्वेश्चन है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर क्या है। तो मैंने आगे यहाँ लिख दिया। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे, आपने याद रखना है। ये आपको दिख रहे हैं ABC। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर आपको मिलेगा 3 पार्ट्स। ए पार्ट में लिखा है पेंटोज शुगर, बी पार्ट दिख रहा है आपको नाइट्रोजन वाली बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और तीसरा पार्ट आपको दिख रहा है सी में फास्फोरिक एसिड। तो आपने याद रखना है ए बी सी, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड में। अब अपने याद रखना है कि जो आपके पास नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, जो आपके पास नाइट्रोजन बेसेस 2 तरह की होती हैं, आपको दिख रहा है प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। तो जो आपको दिख रहा है पायरिमिडीन, इसमें ये सिंगल रिंग होती हैं, ये सिंगल रिंग है, डबल रिंग नहीं होती हैं, इन्हें बोलते हैं पायरिमिडीन्स। और ये डबल रिंग होती हैं, इनको बोलते हैं प्यूरीन्स। फिर आगे एग्जांपल आपको याद रखनी है कि जो पायरिमिडीन्स है उसमें साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरासिल है, और जो प्यूरीन्स हैं इसके अंदर आपको मिलेगा एडेनिन ए और जी, एडेनिन और गवानीन आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो क्या बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किन चीज़ों से मिलके बनते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर 3 पार्ट्स मिलते हैं आपको, पेंटोज शुगर, राइबोज मिलेगा आपको इसके अंदर, नाइट्रोजन बेस, और साथ क्या मिलेगा आपको फास्फोरिक एसिड। फिर हमने क्या सीखा कि जो नाइट्रोजन बेस होती हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं, पायरिमिडीन्स और प्यूरीन्स। इसमें एग्जांपल आपको याद रखनी है और इसके अंदर भी आपको एग्जांपल याद रखनी है। अब हम जाएंगे, अब हमारा क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए है कि सर जो ये तीनों जो ए बी और सी हैं ये तीनों आपस में कैसे जुड़ेंगे। तो मैंने उधर ड्रॉ किया है, वो आपको दिख रहा होगा, मैंने ये ड्रॉ किया है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये राइबोज शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन इसके अंदर है। आप जानते हैं मैंने लिखा है यहाँ पेंटोज शुगर, इसमें 5 कार्बन है, और 5 कार्बन में से जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर अटैच है नाइट्रोजन बेस, और जो कार्बन नंबर 5 है उस पर अटैच है फास्फोरिक एसिड। तो आपने याद रखना है ये इसका नाम न्यूक्लियोटाइड है। और आपको दिख रहा है कि ये तीनों पार्ट ए बी सी तीनों पार्ट जो है आपको उसके अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोसाइड। एक और टर्म हम पढ़ते हैं, आपको याद होगा, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड और एक को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो जैसे हमने बात की न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है उसमें 3 पार्ट होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जब आप बायो के अंदर एक टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोसाइड तो इसमें 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है, एक आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है राइबोज शुगर, फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है नाइट्रोजन बेस। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स नहीं होते, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं अभी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैंने न्यूक्लियोसाइड को चेंज करना हो न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या चीज डालनी पड़ेगी।
जी क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर, बोला फास्फोरिक एसिड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए पार्ट दोनों का सेम है, राइबोज शुगर जो है, फिर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन बेस भी इसके अंदर है। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर आप न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फेट डाल देंगे, उसका रिएक्ट कर देंगे, तो जो न्यूक्लियोसाइड है आपका, भला वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में आता है। एक तो शॉर्ट आपको आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो आप तीनों पॉइंट्स वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्वेश्चन आपको आता है कि डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, तो मैंने आपको गाइड कर दिया कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं और जो न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, इसमें फॉस्फेट नहीं होता न्यूक्लियोसाइड में। फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन बेसेस की टाइप्स कौन सी हैं, मैंने वहां लिख दिया है पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स एंड यू हैव टू राइट विद द एग्जांपल्स। फिर आपको दिख रहा है उस डायग्राम के अंदर जो है कि वो न्यूक्लियोसाइड जो है, जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर वो कैसे उसके अंदर वो अरेंज है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट आ रहा है, तो अब हमने बात करनी है कि जो डीएनए और आरएनए है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने शुरू में आते ही एब्रीविएशन की बात की, मैंने कहा जो डीएनए है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और जो आरएनए है उसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं उसको। तो हमने क्या सीखा है इसके अंदर, आपने याद रखना है, वहां मेंशन किया है कि जो डीएनए है वहां आपको दिख रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और जो आरएनए है वो मैंने वहां पे लिखा है राइबोन्यूक्लिक एसिड लिखा है मैंने वहां पर। अब एक और क्वेश्चन आपने याद रखना है कि डीऑक्सीराइबोज से क्या मुराद है और सिंपल राइबोज से क्या मुराद है। तो आप यहां पे आ जाएंगे, तो जो मैं नीचे ड्रॉ किया इसको देखें आप लोग, तो यहां आपको दिख रहा है, इसको देखें, तो जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, लेकिन कार्बन नंबर 2 के ऊपर ना आपको H दिख रहा है, O नहीं दिख रहा। तो कार्बन नंबर 2 जो है वहां क्या दिख रहा है आपको, वहां आपको दिख रहा है H, आपको O नहीं दिख रहा, तो ये डीऑक्सीराइबोज है। तो आपने याद रखना है कि ये डीऑक्सीराइबोज है। तो वापस जाएंगे ऊपर, यहां आ जाएंगे वापस हम लोग, तो हमें आइडिया हो गया कि सर जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज किस तरह की होती है देखने में, और आरएनए के अंदर जो राइबोज है वो कैसी होती है। तो आपने याद रखना है कि जो आरएनए के अंदर राइबोज है उसके अंदर OH होता है कार्बन 2 पे, और जो डीएनए की राइबोज है उसके अंदर कार्बन नंबर 2 पे O नहीं होता। तो हमने क्या बात की, अभी हमने लास्ट पे देखा है, कंपैरिजन किया है डीएनए और आरएनए का। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने, हमारा टॉपिक था आज का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, चैप्टर हमने शुरू किया था, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड। हमने बात की कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों है, फिर देखा हमने उसकी टाइप्स कौन सी हैं, उनकी लोकेशन क्या है, और टॉपिक के लास्ट पे हमने देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं। तो हमने सीखा कि वो मिलके बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं A B C, मैंने यहाँ पर लिख दिए। फिर मैंने आपको सिखाया कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो पेंटोज शुगर है इसकी भी 2 टाइप्स हैं, डीऑक्सीराइबोज और सिंपल राइबोज, मैंने आपको उसका फ़र्क सिखा दिया। फिर हमने सीखा कि जो नाइट्रोजन बेस है उसकी भी 2 टाइप्स हैं, पायरिमिडीन्स हैं और साथ प्यूरिन्स हैं। और हमने लास्ट पे क्या सीखा, इसका C पार्ट जो है फास्फोरिक एसिड है। फिर मैंने आपको डिफरेंस सिखाया एक कि जो प्यूरिन्स हैं और जो पायरिमिडीन दोनों में क्या डिफरेंस, वो हमने सीख लिया। और लास्ट हमने सीखा था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। और हमारा जो बिल्कुल एंड पे बात में डिस्कस की है वो हमारे पास है डीएनए और आरएनए का डिफरेंस क्या है। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड होता है उसके किस कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच है और किस कार्बन पे फास्फेट अटैच है। फिर आपने याद रखना है कि जो डीऑक्सीराइबोज है उसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो O नहीं होता। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।